आज मैं आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। पिछले विषय में हम लोगों ने जाना था कि ऊर्जा किस प्रकार से बोलने से हमें प्रभावित करती है, अर्थात जो हम बोलते हैं उससे जो ऊर्जा बनती है वो किस प्रकार प्रभावित करती है, जो पिछली वीडियो में हमने बताया था। आज मैं आपको तनाव के बारे में, टेंशन के बारे में बताऊंगी कि टेंशन किस प्रकार से प्रभावित करता है व्यक्ति को, जो कि मानसिक, शारीरिक, हर तरह से, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, दोनों ही शरीर को प्रभावित करता है, जिससे दिन प्रतिदिन आजकल लोगों की मानव जीवन की उम्र कम होती चली जा रही है। लोग कम समय में ही वृद्ध हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस दुनिया से चले जा रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ शारीरिक होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं। आइए हम इसे जानते हैं कि किस तरह से ये हमें प्रभावित करता है। देखिए, तनाव पहले के समय में जो लोग गुफा में रहते थे, पहले के लोग जो मानव थे, वो कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत करते थे, जंगलों में निवास करते थे। उनके लिए कोई तनाव की चीज़ ही नहीं होती थी, कोई विषय ही नहीं होता था कि तनाव भी होता है। कोई बहुत विपरीत परिस्थिति कभी घटित हो जाए तो ही वो तनाव से ग्रसित होते थे, जिसके कारण वह स्वस्थ रहते थे। आज के समय में आप देखेंगे कि सभी लोग इतने व्यस्त हैं, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि फुर्सत ही नहीं है। समझ में नहीं आता कि ये व्यस्तता किस चीज़ की है। यही सोचने का विषय है, और जिसको कि लोग सोच नहीं पाते। यदि आप ध्यान से देखें तो व्यस्तता बस अपनी खुशी की है, और खुशी कहाँ है? जहाँ खुशी है वहाँ आप पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। आप तो खुशी ढूंढने के जो माध्यम है उसमें ही तनावग्रस्त होते चले जा रहे हैं, जिससे कि आप खुशी भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं और आप तनाव के मध्य में घिर जा रहे हैं, एक चक्रव्यूह में घिर जा रहे हैं, जिससे कि बाहर ही नहीं निकल पाते। एक तनाव एक ऐसा समस्या है, एक ऐसा मतलब वातावरण से लेकर घर परिवार हर किसी को तनाव है तो वो शारीरिक रूप से बीमार पड़ता है। जी हाँ, आप कहेंगे शारीरिक रूप से बीमार पड़ता है। अब यही चीज आइए देखते हैं कि किस प्रकार से तनाव आपको शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। जी हाँ, तनाव एक मानसिक समस्या है। तनाव को हम दबाव के बाद पाते हैं। जब हम किसी तरह का दबाव महसूस करते हैं, दबाव का अर्थ इंग्लिश में स्ट्रेस होता है। जब आप स्ट्रेस में हैं, किसी चीज़ का दबाव महसूस कर रहे हैं, मान लीजिए कि महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत सारे कार्य करती हैं, एक समय में बहुत सारे कार्य आ जाते हैं कि भोजन भी बनाना है, घर भी देखना है, घर में रहना भी है, प्लस अपना व्यक्तिगत जीवन को भी जीना है, और कुछ उसमें विशेष समय निकाल करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को, और उसमें से भी जो विशेष समय निकलता है तब जा कर के आप अपने व्यक्तिगत जॉब के बारे में सोचते हैं। तो ये एक इतने सारे वर्क एक साथ एक ही समय में करना है भाई, 24 आवर्स ये सभी को मिले हैं। अब उसमें आप भागम भाग मची हुई है, एक तरफ खाना बन रहा है, एक तरफ बच्चों को तैयार किया जा रहा है, एक तरफ लेट हो रहा है, तो आपको अपना भी सोचना है कि आपको भी जल्दी जल्दी रेडी होना है बाहर जाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए, या कुछ भी आप जो करते हैं उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं जब आपको एक साथ करना है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता कभी कभी, और उसके कारण बहुत सारी समस्याएं आगे आती हैं। हो सकता है आप कॉलेज लेट पहुँचें, हो सकता है आपके हस्बैंड ऑफिस लेट पहुँचे, हो सकता है आपका खाना लेट बने, या हो सकता है घर की साफ़ सफाई नहीं हो पाई हो, बिखरे हुए मैसी सा घर हो, तो वो भी आपको स्ट्रेस देता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कार्य जो छूट गए, जो सही तरीके से घटित नहीं हुए, जो कि सही समय पे घटित नहीं हुए, ये सभी चीज़ें हमें स्ट्रेस देता है। तो स्ट्रेस जब होगा तो फिर टेंशन होगा, तनाव बढ़ेगा कि हम इसको क्योंकि माइंड है वो सोचने लगता है कि इसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करने के लिए, हम मैनेज करने के लिए हमको बहुत सोचना पड़ता है।
जिससे हमको माइंड पे प्रेशर देना होता है कि इसको किस प्रकार से व्यवस्थित हम कर सकते हैं। जब हम माइंड पे प्रेशर देते हैं तो ये एक तनाव जो है मानसिक प्रक्रिया के रूप में घटित होता है। मानसिक प्रक्रिया मतलब कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब की मात्राएं कम ज़्यादा होने लगती हैं, जो कि आपके सोचने की गति को प्रभावित करती है। और आप किस प्रकार से सोचते हैं, किस तरह का भाव आता है, किस तरह की इमेजिनेशन करते हैं, यह सारी चीज़ें आपके सभी मांसपेशियों को, जो मस्तिष्क के न्यूरो कोशिकाओं को प्रभावित करता है और ये कहीं ना कहीं जोर देता है, दबाव डालता है और उस प्रेशर के दबाव में टेंशन उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है। और ये तनाव फिर, चूंकि वो तो मानसिक प्रक्रिया भले ही घटित हो रही हो, लेकिन वो शरीर का ही अंग है, सारा मांसपेशियां तो शरीर की सारी अंग है ना, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं, बैड इफेक्टेड हो जाती हैं। जी हाँ, जब ये बैड इफेक्टेड होंगी किसी भी तरह से, आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं न, तो आप लगातार उस चीज़ की आदती भी होते चले जाते हैं। यह ऐसा कैसे होता है? क्योंकि न्यूरो कोशिकाओं से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो किस मात्रा में हो रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करता है और आप उसी अनुसार तनाव लेते हैं। यह तनाव विभिन्न तरह के रोग, जो कि आपको पहले तो ये मानसिक ही घटित हो रहा था, लेकिन जब आपने इसको समय रहते ठीक नहीं कर लिया, सुधार नहीं किया, रोका नहीं, तो ये शारीरिक रूप से दिखने लगता है, जिसको कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं। वैसे तो कुछ कुछ क्या, बहुत सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हैं जिसके अंतर्गत आपकी, मैंने जितना जाना है, मैंने जितना समझा है, मैंने जितना पढ़ा है और मैं जितना देख रही हूँ आज के समय में, वह सभी समस्याएं मानसिक रूप से घटित होती हैं। और मानसिक घटित होने के कारण ये आपको तनाव, दबाव से ग्रसित करती हैं और लाइलाज बीमारी के रूप में उभर कर आती हैं। लाइलाज बीमारी क्या होती है? जी हाँ, बिल्कुल, आप जानते हैं इसको, आप इससे दो चार हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वह सभी जानते हैं कि शुगर की समस्या कितनी अधिक बढ़ गई है। और ब्लड प्रेशर, जो कि एक लाइलाज बीमारी में है, थायराइड, थायराइड गले की समस्या से जुड़ा हुआ है। यह कैसे, किस तरह से आपके शरीर को प्रभावित करके एक रोग का रूप ले लेता है, एक डिजीज का रूप ले लेता है। और यह बताता है, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये दवाएं आप खाएं और इसको रोज़ दिन खाते रहें। यदि आप कभी पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये दवा बंद कब होगी, तो वो कहेंगे कुछ दिन कर लीजिए फिर बंद हो जाएगी। लेकिन मैंने देखा है कि ये बंद नहीं होती है। अब मैं आपको वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए इसके उपचार बताती हूँ। सबसे पहली बात, छोटे छोटे उपचार हैं जो कि आप ध्यान दें और इसको खुद से ही अपने जीवन में लागू करें। समझें बात को, पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको क्लियर होगा कि आखिर किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, स्वस्थ रहने के लिए आपको सबसे पहले, सर्वप्रथम आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, दबाव नहीं लेना है। आपका जीवन, ये आपको लगता है कि आप इतना सब कुछ करेंगे तभी सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होता। आप अपने जितना आप दबाव, जितना कार्य आप मतलब उतना ही कार्य लीजिए जितना आप कर सकें, जितना आप समय से कर सकें। यदि एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको आप करने से हटा दीजिए, उसे छोड़िए, उसे रहने दीजिए, उसे अन्य किसी को बांट दीजिए। आप घर परिवार के अन्य लोगों से भी बांटकर अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। यह भी एक समाधान है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप अकेले ही हैं और इन सब चीज़ों, दबाव लेने के लिए आप मजबूर हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको, दबाव तो आप लेंगे तो फिर आपको उसका उपचार करना होगा समय रहते। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि सुबह मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक का अर्थ क्या है? मॉर्निंग वॉक जैसे डॉक्टर्स कहते हैं, आपको तो आप समझ नहीं पाते। मैं अक्सर देखती हूँ कि बहुत लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ दौड़ के मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। नहीं, ये तो वॉकिंग हुई है ना, रनिंग हुई, अलग, ये
अलग अलग फॉर्म है। लेकिन यदि आप घर में स्ट्रेस अधिक ले रहे हैं, तनाव अधिक ले रहे हैं, वर्कलोड आप पे अधिक है किसी भी तरह का, चाहे ऑफिशियल हो चाहे घरेलू हो, तो आपको टहलना चाहिए। टहलने का मतलब यह होता है कि सुबह की शुद्ध हवा में आपको टहलना है, धीरे धीरे गति करते हुए। ऐसी जगह, ऐसे पेड़ पौधे, उपवन, वातावरण ऐसा हो जो शुद्ध हो। वैसे सुबह का समय शुद्ध ही होता है, हर जगह शुद्ध होता है लगभग। तो आप उस टाइम, सुबह के टाइम टहलिए। मॉर्निंग वॉक का मतलब होता है कि आप अपनी सांसों में शुद्ध हवा, जो वातावरण से निर्मित की हुई आपके लिए, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, उस शुद्ध हवा को ग्रहण करना है। सांसों के माध्यम से अपने अंदर की हवा को तरोताजा करेंगे हम। और ये जब हम टहलते हैं तो हमारे रोम छिद्र के माध्यम से भी, हमारी बॉडी के हर अंग के माध्यम से, बॉडी के अंदर जो रश्मियाँ हैं, जो वातावरण के जो केमिकल्स, जो आप कहेंगे उसको निगेटिव कहेंगे, लेकिन आपके शरीर को जो आवश्यक केमिकल है वो वातावरण खुद ही आपको प्रदान करता है। तो वो आप रश्मियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो यह नहीं है कि आपको तेजी में भागना है, दौड़ना है, ये एक्टिविटी करना है या एक्सरसाइज करना है, नहीं। ये एक सामान्य तरीके से आप कर सकते हैं। यदि आप योग करना चाहें, योग कीजिए। कोई एक्सरसाइज का कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई उपकरण हो, उसके माध्यम से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बात ठीक है। लेकिन आपको मेन टहलना बहुत ज़रूरी है। टहलना एक अपने आप में एक बहुत अच्छा योग का साधन है कि आप, यदि आप टहलते हैं तो आपकी योगा स्वयं ही हो जाती है। जैसे कि आप सुबह शुद्ध वातावरण में निकलते हैं, चिड़ियों की चहचहाट, गुनगुनाहट सुनते हैं और फूलों की खुशबू लेते हैं। आप जगह जगह टहलते हैं तो हरे वातावरण से गुजरते हैं, जिससे आपकी आंखें स्वस्थ होती हैं। नंगे पैर यदि आप घास पे चलते हैं, दूब घास का, उससे जो आपको शीतलता अंदर से पैर के तलवे के माध्यम से जो अंदर जाती है, वह भी आपको तरोताज़ा करती है। और एक बार जब आप सुबह सुबह जाते हैं तो 24 आवर्स में एक बार आपका ये समय जो है इतना बहुमूल्य साबित हो जाता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर की रश्मियों को बदल देता है, बदलने की क्षमता रखता है कि यदि कोई रश्मि कम है, कोई ज़्यादा है, उसको संतुलन स्थापित कर देता है यह वातावरण, जो आप शुद्ध वातावरण सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम लेते हैं। तो मॉर्निंग वॉक का मतलब यह नहीं कि आप धूल गर्दा उड़ रहा है, झाड़ू लग रहा है, सड़क पे आप टहल रहे हैं, आपको चूंकि डॉक्टर ने बताया मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो ये मॉर्निंग वॉक सही नहीं होता। मॉर्निंग वॉक का मतलब सही यही है कि आप प्रकृति के संपर्क में आए, हरे पेड़ पौधों को देखें, आप अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव करें, संतुलित करें। ये जब संतुलन स्थापित होगा पांचों ज्ञानेंद्रियों में, तो आपका शरीर सही ढंग से कार्य करेगा। और मस्तिष्क में भी संप्रेषण का माध्यम यही पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो संवेदना होती है, तो हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जो कि मस्तिष्क की एक मानसिक प्रक्रिया है, जो कि संवेदना के बाद घटित होती है। ठीक है। तो संवेदना क्या है? ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब जो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, वह तरोताजा होकर संतुलित रूप से कार्य तभी करेंगी जब आप इनको वातावरण के संपर्क में, प्रकृति के संपर्क में ला करके संतुलित करते हैं। जी हाँ, जब आप घर में रहते हैं, आप घर के वातावरण में अपनी प्रकृति को इंटर नहीं करने देते। मतलब ठंड के मौसम में आप ठंडी से बचने की कोशिश करते हैं, गर्मी के मौसम में आप गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं, बारिश के मौसम में आप बारिश से बचने की कोशिश करते हैं। आप अपने शरीर को प्रकृति के अनुकूल नहीं बनाते, बल्कि प्रकृति को अपने शरीर के अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, उल्टा करते हैं आप। तो आजकल तो यही प्रक्रिया चल ही रही है कि ऐसा ही हम करते हैं कि हम बारिश में भीगने को लगता है कि हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। प्रकृति ने जो हमारे लिए मौसम उपलब्ध कराए हैं, वह समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ही उपलब्ध कराए हैं। जब गर्मी होती है, बहुत प्रबल गर्मी बढ़ जाती है, तभी बारिश होती है। आप अक्सर देखेंगे जब बारिश
स्थिर होती है तो उसके बाद हल्का हल्का मौसम अच्छा होते होते ठंडी का मौसम आ जाता है, क्योंकि फिर ठंड भी आवश्यक होती है। और ठंड में फिर रहते रहते धीरे धीरे होली का मौसम आता है, जो कि हम लोग त्योहार भी मनाते हैं रंगारंग होली का। तो ये भी इसी कारण से आता है कि उसके बाद इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ चुकी होती है कि हमको फिर से पुनः अच्छे मौसम, मतलब एक खूब खुशनुमा मौसम की आवश्यकता होती है। तो वो फिर वैसा ही मौसम हमको मिलता है। यह तो प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है, लेकिन हम लोग इसको समझते भी नहीं। और आज के समय में हम इतने अपने आप को नाजुक, बस ये मानसिक सोच है, मानसिक सोच है। नहीं तो क्या लोग जीवन नहीं जीते हैं? जिसको जब जाना है, ये प्रकृति का एक निश्चित समय होता है हर व्यक्ति के लिए बना हुआ, कि कौन कब कैसे जाएगा और किस टाइम पे, एकदम एग्जैक्ट टाइम उसका फिक्स है। यह तो है ही नहीं कि आप अपनी इच्छा अनुसार चले जाएंगे या आप अपनी गलतियों से चले जाएंगे। यह तो एक मात्र और मात्र बहाना, या एक कहिए कि हम एक मनोरचना रचते हैं कि ओह ऐसा हो गया इसलिए फला व्यक्ति चला गया। ओह, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट कह कर खुद को दोषी ही नहीं बनाते कि हम कहीं ना कहीं, या हम प्रकृति पे इतना विश्वास भी नहीं करते, या हम प्रकृति के नियमों से अनजान रहना चाहते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। तो यह एक अलग विषय है, हम इस पे अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज का जो ये तनाव प्रबंधन का जो विषय मैंने रखा है, इसको आप इस तरह से एकदम सरल तरीके से दूर कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि आप घर में जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वह सभी कुछ करें, जिससे कि आपकी मांसपेशियां चलती रहें, आपकी शरीर की ऊर्जा बनी रहे, आपका शरीर चलता रहे। क्योंकि ये शरीर जो है ये एक मशीन है, एक रोबोट के समान है, कि इसको मस्तिष्क चलाता जरूर है लेकिन चलता तो ये एक मशीन ही है। तो मशीन में भी आप जिस तरह से देखते हैं कि कलपुर्जा लगा रहता है, जगह जगह ज्वाइंट होते हैं, उसी तरह से हमारा शरीर भी है कि हम अगर ज्वाइंट को सही समय पे सही चीज़ें नहीं दें, उसको तेल ना लग दें, तो वो घूमेगा नहीं। वो मौसम के अनुसार, मौसम बदल रहा है तो आपको मौसम के अनुकूल कुछ कुछ चीज़ों को खान पान वैसा ही प्रकृति देती भी है। आप हरी सब्जियों का सेवन करें, जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, और ऑयल की मात्रा बढ़ा दें थोड़ा सा। यह तो उनके लिए होता है कि जो आप एक चीज़ मैंने देखा है कि चूँकि शुगर का समय बढ़ रहा है, शुगर लोगों में अधिक देखने को मिल रहा है, ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो सभी लोग जो बीमार नहीं भी हैं वो भी ये कहते हैं ओहो चीनी कम खाना चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए, और ऑयल की मात्रा भी कम लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बचना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए। नहीं, ऐसा सबके लिए नहीं होता। जो बीमार होता है उसके लिए स्पेशली डॉक्टर के द्वारा कहा गया होता है, वह कार्य वो करता है, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन बाकी जो स्वस्थ लोग हैं, जिनको कि शरीर में अभी आवश्यकता है, यंग जनरेशन है, उसको खाने पीने की आवश्यकता है। हाँ, ये बशर्ते ये मैं नहीं कहूँगी कि आप जंक फूड खाएं, क्योंकि बाहर की जो भी कुछ बनी हुई चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं होती, अशुद्ध होती हैं, मतलब काफ़ी हद तक अशुद्ध होती हैं। क्योंकि जब एक सामूहिक रूप से बहुत ढेर सारे लोगों का कोई भी भोजन बनता है, तो उसमें स्वच्छता की गारंटी 100% नहीं दी जा सकती, और शुद्धता की भी गारंटी नहीं दी जा सकती। तो इसलिए कहा जाता है जब कभी आप टेस्ट को बदलने के लिए आप कुछ भी बाहर की चीज़ें खा सकते हैं, वह सही है, पर डेली खाने से आपके स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक हो सकता है। और रही बात कि आप घर पे सभी चीज़ों का सेवन करें, यदि आप स्वस्थ हैं तो ऑयल भी आप खाएं, एक संतुलित मात्रा में ऑयल खाएं। आप चीनी भी खा सकते हैं, आप गुड़ खा सकते हैं, उसकी जगह पे आप मीठा और नमकीन सभी कुछ का सेवन एक संतुलित आहार के रूप में ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों के आधार पे ही आपका शरीर बनता है।
और अगर आप उसके साथ साथ आपने जितनी कैलोरी ली है, जितना भी कुछ खाया पिया है, उसके साथ साथ आप फिजिकल एक्टिविटी में खुद को सम्मिलित करते हैं, तो आपका शरीर, यह मशीन जो है वो चलती ही रहेगी और हमेशा ही आपका शरीर चलायमान रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहता है, और मन स्वस्थ रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। ये एक दूसरे के कहीं ना कहीं, कभी न कभी पूरक भी देखने में समझ में आते हैं। तो जो किसान खेत में आप अक्सर देखते हैं, एक उदाहरण ही ये है कि किसान खेत में जो हल चलाता है, जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है, वो अक्सर बहुत स्वस्थ होता है शारीरिक रूप से। आप देखेंगे, हाँ, उसकी खुराक अधिक होती है। आप कहेंगे इतना खाना खा लिया, ज़्यादा खाना खा रहा है, इतना तो हम, तो बिल्कुल, जब वो फिजिकल एक्टिविटी अधिक कर रहा है तो उसको कैलोरी भी बर्न करने के लिए अधिक चाहिए। और अगर आप मानसिक वर्क अधिक कर रहे हैं तो आप एक दो रोटी भी खाएंगे तो भी आपका चलता है, उतने में आपको एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि फिजिकल तो आप करते नहीं। तो इसीलिए, और रही बात कि फिजिकल एक्टिविटी करना सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो मानसिक रूप से श्रम कर रहे हों, फिर भी आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, ये बॉडी बीमार होगी। और विभिन्न तरह के आप खाने पीने पे, खाना खाना मन से खाया जाता है, खाना तन से, तन को तभी लगता है जब हम उसको मन से खाते हैं। अर्थात ये है कि आप पहले से ही यह मत सोचिए कि हमको चीनी नहीं खाना, हमको नमक नहीं खाना, हमको ऑयल नहीं खाना, या हमको जंक फूड नहीं खाना। बिल्कुल नहीं, ऐसा ना सोच करके आपका मन क्या कह रहा है वह बात को भी प्राथमिकता देना बहुत आवश्यक है। मन संतुष्ट तो तन संतुष्ट, ऐसा भी कहा जाता है। तो आप, अगर आपको मीठा खाने का मन हो रहा है, मान लीजिए आप चीनी नहीं खाते हैं तो गुड़ ही खा लीजिए, लेकिन अपने मन को तृप्ति जरूर दीजिए, अपने मन को तृप्त कीजिए। भोजन करने की इच्छा हो रही है तो यह मत सोचिए कि हम डाइटिंग करें, डाइटिंग बिल्कुल मत कीजिए, आप भोजन कीजिए। भोजन में संतुलित आहार लीजिए। भोजन भी एक साथ ढेर सारा नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके भी खा सकते हैं। जो चीज़ इच्छा हो रही है हमारी, अभी हमको भुना हुआ चना खाने का मन हो रहा है तो हम भुना चना खाएंगे, अभी हमको हरी साग सब्जी खाने की इच्छा हो रही है तो हरी साग सब्जी खाएंगे। आजकल मटर देखिए बहुत दिख रहा है, हरी साग दिख रही है मार्केट में, गाजर है, आंवला है, ये सारे फ्रूट्स, फल और सब्जियां सभी कुछ आपके लिए ही हैं। और आपको प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिया हुआ है कि बेटा, आप, चूंकि जन्म हमारी प्रकृति ने दिया है तो वह पालन पोषण भी वही करती हैं, और वो हमको सब कुछ देती हैं, हम इसको समझ नहीं पाते, हम उससे अनजान हो करके। मैंने अक्सर देखा है कि चूंकि लौकी ठंडा होता है, उसकी प्रकृति शीत होती है, तो इसलिए हम इसको ठंड के दिनों में नहीं खाएंगे। अगर हमारी इच्छा हो रही है तो हमें खाना चाहिए। हमें डॉक्टर ने स्पेशली अलग से मना नहीं किया है, तो हमें ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है, इच्छा होने पे। यह जरूरी नहीं है, सीजन के फल खाना अच्छी बात है, लेकिन अगर इच्छा हो जा रही है तो आप थोड़ा सा कोई चीज़ जरूर ले सकते हैं। आप एकदम से किसी चीज़ को मत छोड़िए, एकदम से किसी चीज़ को नहीं रोकिए। मैं ये डॉक्टरों की तरफ से भी आपको मतलब कह रही हूँ कि वो कहते ज़रूर हैं, लेकिन एकदम से आप यदि कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो वह फिर समस्या कभी भी खत्म नहीं होने वाली हो जाती है, क्योंकि शरीर के सभी अंगों को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। आपका पैर किस तरह से सही रह सकता है, आपका हाथ किस तरह से सही रह सकता है, आपका धड़कन कैसे ठीक रह सकती है, आपके फेफड़े कैसे मजबूत रह सकते हैं, सबको देखते हुए हमको संतुलित आहार लेना होता है। और यह डॉक्टर एक एक व्यक्ति को एक एक चीज़ समझाना उनके लिए भी संभव नहीं होता। वो जब देखते हैं कि कोई समस्या विकट है और उस समस्या के समाधान में आपको फला चीज़ नहीं खाना, तो वो आपको मना करते हैं। और वो मना करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आजीवन आप उसको नहीं खाएंगे। आपने उसको एकदम कह दिया कि नहीं, चीनी तो एकदम ही नुकसानदायक है, गुड़ तो एकदम ही नुकसानदायक, मीठा तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए, दूध तो नुकसान ही करता है। मतलब
बहुत लोगों को बहुत चीज़ें, विभिन्न चीज़ें, अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों को मना होती हैं, वो विभिन्न परिस्थितियों में मना किया जाता है। तो इन चीज़ों को समझते हुए आपको संतुलित आहार खुद से अपना डाइट चार्ट मेंटेन करना होता है। और आपको क्या अच्छा लगता है उसको बिल्कुल मत छोड़िए, जो आपको क्योंकि कभी आप अक्सर कभी कभी ध्यान देंगे कि आप के मन की जो इच्छा है वो आपके शरीर की इच्छा के अनुसार ही होती है। मैंने तो ऐसा अक्सर ये देखा है कि मुझे जब भी मीठा खाने का मन होता है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एनर्जी लो महसूस कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा मिठाई जरूर खा लेती हूँ तुरंत, और उसके बाद फिर मैं एक्टिव हो जाती हूँ। तो ऐसा ये जो लोग बीमारी है उनकी ही नहीं, जो लोग नहीं बीमार है, मुझे कोई भी समस्या बीमारी फिलहाल ईश्वर की कृपा से, प्रकृति की कृपा से नहीं है। तो इसके कारण मैं ये सारी चीज़ें समझती हूँ, जानती हूँ, और बचपन से ही मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया है। और इसी तरह की रूटीन मेरा शुरू से रहा है। अब ये गॉड गिफ्टेड है कि मैं ऐसा बचपन से ही सोच कर और शुरू से ही इन सब चीज़ों को फॉलो करती चली आ रही हूँ। और कहाँ से मुझे ये ज्ञान हुआ वो मुझे बहुत नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं इस तरह से खुद को, अभी तक मैं 40 इयर्स के ऊपर मेरी एज हो रही है, लेकिन बीमारी के हिसाब से अभी तक स्वस्थ महसूस करती हूँ और स्वस्थ हूँ हर तरह से। डॉक्टर्स का कोई मुझे चक्कर नहीं लगाना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप भी मेरी बातों को समझें, मानें और अपने जीवन को संतुलित रूप से व्यस्त कीजिए, और योग, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, इन सब चीज़ों को सम्मिलित करें। और साथ में हो सके तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन वैसे तो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, लेकिन मेडिटेशन आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। सफलता किसी किसी को ही मिलती है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेडिटेशन में सफलता पाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये है कि आप यदि प्रयास करते हैं तो अच्छी बात है। प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ एक कदम आगे बढ़ेंगे ही, और कुछ न कुछ फ़ायदा ही होगा उससे। और रही बात, आपके गुरु के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मेडिटेशन के गुरु कौन हैं, या फिर आप टीवी वगैरह के माध्यम से भी करते हैं, तो भी आपको स्वास्थ्य लाभ अवश्य होगा। क्योंकि उतनी देर तक आपका शरीर, आपका मन शांत रहने की कोशिश करता है, और कोई जो आपके मास्टर होते हैं वो आपको मदद करते हैं। और जो भी कुछ मेडिटेशन के माध्यम से, या मेडिटेशन आप जहाँ भी करने जाते हैं, वो भी आपको बहुत सारी गाइड करते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रहस्य से आपको परिचित कराते हैं। तो इससे मेडिटेशन से आपके जीवन जीने की शैली भी बदल जाती है, और आपके जीवन की गति संतुलित होती है, और जिससे आपकी उम्र बढ़ जाती है। तो उम्र को बढ़ाने के लिए यह सारी चीज़ें थी, और तनाव प्रबंधन का आज ये मेन विषय था मेरा, जो कि मेडिटेशन एक तनाव को कम करने का एक अचूक उपाय है। कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो तनाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और मैं जैसे कि मेडिटेशन हमेशा ही करती हूँ, और मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है मेडिटेशन से, और मैं खुद को बहुत संतुष्ट महसूस करती हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि आपके जीवन में मेडिटेशन अगर आ जाता है, किसी तरह से आप उसको अपना पाते हैं, किसी तरह से आप उसको ग्रहण कर पाते हैं, कोई अच्छा गुरु, कोई अच्छा माध्यम यदि आपको मिलता है, तो ये आपके मतलब प्रकृति की आप पे बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। और आप भी इस ओर भी एक कदम बढ़ाइए। हो सके अगर कहीं से टीवी के माध्यम से भी अगर आप मेडिटेशन कर पाते हैं तो ज़रूर अपने जीवन में मेडिटेशन को सम्मिलित कीजिए। तनाव निश्चित 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 ही ख़त्म हो जाएगा, और कोई भी बीमारी, मैं तो यहाँ तक कह रही हूँ कि कोई बीमारी जल्दी होगी ही नहीं। मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा शक्ति है। मैं कभी और इस चैप्टर को बताऊंगी आपको मेडिटेशन का। आज के लिए इतना ही। तनाव रहित जीवन जिए, और जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपके द्वारा घटित होता है। आप बस सिर्फ प्रयास एक माध्यम ही है। आपको गति, दिशा या प्रकृति देती है आपके पूर्व जन्म के कर्म, और आपके अच्छे कर्म, या इस जन्म के भी अच्छे कर्म, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, संगत, और अच्छे आशीर्वाद जो अपने बड़े बुजुर्गों से
दिल से प्राप्त किए हैं वह सब आपके काम आते हैं और कहीं ना कहीं आपके जीवन को सरल बनाते हैं। तो उससे ही आपके जीवन की गति होती है, ना कि आप खुद आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा अपने जीवन को या अपने बाल बच्चों या अपने परिवार के जीवन, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अपना इंडिविजुअल होता है, हर व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य भी है और हर व्यक्ति अपने अपने कार्य को करने के लिए जो कि उसके लिए प्रकृति द्वारा निश्चित किए गए हैं उसको ही करने के लिए वह इस धरा पे अवतरित हुआ है, वह यहाँ पे जन्म लिया है। और ना कि हमारे आपके यह संबंध रिश्ते नाते तो बस आपको कर्म करने के लिए दिए गए हैं कि आपको क्या कर्म करना है। कुछ जो संबंध है कुछ बड़े हैं, कोई छोटा है, कुछ है, सबके साथ आप क्या व्यवहार करते हैं वह एक क्रिया व्यवहार आपके कर्म से जुड़ता है। आपका भाव क्या होता है, आपकी इच्छाएं क्या होती हैं, आपकी सोच क्या होती है, विचार क्या होते हैं, उसको हमेशा शुद्ध रखने की कोशिश कीजिए। सब कुछ अपने आप ही घटित होता है और सब कुछ समय के अनुसार सब कुछ सही हो जाता है। तो तनाव लेने से हमारे कुछ भी नहीं होता, दबाव से कुछ भी नहीं होता। हम थोड़ा धीरे ही चलेंगे, हम थोड़ा धीरे ही वर्क करेंगे, हम थोड़ा कम ही काम करेंगे, लेकिन हम स्वस्थ रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्वस्थ तन है तो स्वस्थ मन है और स्वस्थ जीवन है। तीनों ही एक दूसरे से संबंधित होते हैं और जीवन को तो जीना है। जब जीवन मिला है तो आपको जितना जीवन आपको इस प्रकृति द्वारा निश्चित किया गया है उतना जीवन आपको जीना ही है। तो इतना जीवन जीने के लिए आपको खुद को संतुलित रखना आवश्यक है और आप सरलता से अपने जीवन को पार उतार लें। इसलिए मन को शांत रखिए, धैर्य रखिए और अगर विपरीत परिस्थिति में यदि आप फंसे हुए हैं, आप कहेंगे कि मेरी परिस्थितियां मैडम आप नहीं समझ रही हैं, तो आपके लिए यही सलाह है कि धैर्य धारण कीजिए। समय परिवर्तनशील होता है, अपने आप बदल जाता है। आप कुछ नहीं भी करेंगे, धैर्य रखेंगे, स्थिर रहेंगे तो अपने आप समय बदल जाएगा, समय अच्छा भी हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप ये फेसबुक पे मैं ये पोस्ट करने जा रही हूँ, तो इसको आप फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। मैं डेली अक्सर ही मैं आपसे मिलूँगी और ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको नई नई बातों की जानकारी दूंगी, नए नए सुझाव दूंगी। मैं बहुत सारे टिप्स भी दे सकती हूँ आपको, जैसे अभी दे रही हूँ, और आपकी समस्याओं से जुड़े हुए टिप्स भी मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य भी कर रही हूँ कॉलेज में। तो इसलिए मेरा ज्ञान का लेवल यही है कि मानव जीवन को किस तरह से सुखमय बनाया जाए और आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किस तरह से आप कर सकते हैं, आप स्वयं कैसे कर सकते हैं, वही सारे उपाय मैं आपके पास लेकर आती हूँ। तो यदि कोई आपकी समस्या हो, कोई बड़ी समस्या हो, तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको ये मैसेंजर के माध्यम से आप मैसेज कीजिए, मैं कभी भी देखूंगी, पढ़ूंगी तो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूंगी। और रही बात कि आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिखें जो भी कुछ आपको समझ में आता है, कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, कहीं कोई चीज़ की जानकारी आपको नई चाहिए या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ विशेष चीज़ें भी आप किसी भी क्षेत्र में पूछ सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी या आप प्रकृति विज्ञान या आप ब्रह्मांड विज्ञान, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, कुंडली वगैरह के बारे में भी आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आप यदि करेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके उत्तर समाधान, समस्या का समाधान, मैं उत्तर नहीं आपकी समस्या का समाधान देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन अच्छा रहे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।